भारतीय सेना के 2 अग्निवीरों ने अपनी जान गंवा दी है। दरअसल फायरिंग अभ्यास के दौरान एक तोपखाने का गोला फट गया, जिसकी चपेट में आने की वजह से 2 अग्निवीरों की जान चली गई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये दुखद घटना महाराष्ट्र के नासिक के देवलाली में आर्टिलरी स्कूल में हुई है। बता दें कि अग्निवीर हैदराबाद से महाराष्ट्र के नासिक के देवलाली में आर्टिलरी स्कूल में प्रशिक्षण के लिए आए थे। इस हादसे का सही कारण पता लगने के लिए सेना ने घटना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। पुलिस ने इस पूरी घटना पर बताया कि प्रशिक्षण के दौरान तोप से दागे गए एक गोले के फट जाने के कारण जिन 2 अग्निवीरों की मौत हुई है उनके नाम गोहिल विश्वराज सिंह और सैफत शिफ्ट है। आपको बता दें कि पुलिस ने कहा है कि अग्निवीरों की एक टीम तोपे से गोले छोड़ रही थी। इसी बीच तोप का एक गोला फट गया। इसमें 2 अग्निवीर घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शिकायत के बाद आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है। रुक करेंगे अगली खबर का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सिक्किम के 2 दिवसीय दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। बता दें कि वो गैंगटॉक में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे, जिसका उद्देश्य भारतीय सेना की रक्षा तैयारियों पर चर्चा करना और तेजी से बदलते सुरक्षा माहौल में परिचालन तत्परता को बढ़ावा देना है। बता दें कि रक्षा मंत्री 12 अक्टूबर को लौटने से पहले प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। यह स्मारक उन 22 बहादुर सैनिकों की याद में स्थापित किया गया है, जिन्होंने हाल ही में ही सिक्किम में आई बाढ़ के दौरान अपनी जान गंवाई थी। यह स्थान उन वीरों की याद में एक श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करेगा, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। साथ ही आपको बता दें कि रक्षा मंत्री दशहरे पर पारंपरिक शस्त्र पूजा में भी शामिल होंगे, जो सेना के आधिकारिक अनुष्ठानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कार्यक्रम भारतीय सेना की परंपरा और संस्कृति को दर्शाता है और सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और हरियाणा में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है। इसके बाद अब सबकी नजरें इसी बात पर है कि बीजेपी की नई सरकार कब शपथ लेगी। हालांकि आपको बता दें कि सीएम के पद पर संभावित तौर पर नायब सिंह सैनी अगले हफ्ते 15 अक्टूबर को शपथ लेंगे। इसके लिए पंचकुला के डिप्टी कमिश्नर की अगुवाई में 10 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जो कि पंचकुला के परेड ग्राउंड में तमाम तैयारियों का जिम्मा संभालेगी। हालांकि हरियाणा में चुनाव के बाद बीजेपी ने अब तक विधायक दल का नेता नहीं चुना है, लेकिन सीएम सैनी ही अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के दावेदार माने जा रहे हैं। पहले ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को दशहरा के बाद आयोजित कराया जा सकता है। अब शपथ ग्रहण 15 अक्टूबर को कराया जाएगा। अगली खबर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की है, जहां बीएसपी सुप्रीमो ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि बसपा आने वाले चुनावों में अब किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। इसके अलावा बीजेपी, एनडीए, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से दूरी पहले की तरह ही जारी रहेगी। मायावती ने कहा है कि अब इधर उधर में पार्टी का ध्यान भटकाने की बजाय अति हानिकारक साबित हो सकते हैं। बता दें कि मायावती ने एक्स पर एक के बाद एक पोस्ट की गई और करते हुए कहा कि यूपी सहित दूसरे राज्य के चुनाव में भी बीएसपी का वोट गठबंधन की पार्टी को ट्रांसफर हो जाए, लेकिन उनका वोट बीएसपी को ट्रांसफर कराने की क्षमता उनमें नहीं होने के कारण अपेक्षित नतीजे नहीं मिलने से पार्टी कैडर को निराशा व उससे होने वाले मूवमेंट की हानि को बचाना जरूरी है। और हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है, तो वहीं कांग्रेस के हाथ सिर्फ निराशा लगी है। आईएनसी को मिली हार के बाद से पार्टी नेता हैरान है। ऐसे में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा में कांग्रेस के पर्यवेक्षक रहे अशोक गहलोत ने कहा है कि नतीजे चौंकाने वाले हैं। साथ ही उन्होंने माना है कि हार के कारणों की एक वजह गुटबाजी हो सकती है। गहलोत ने पार्टी की बैठक में राहुल गांधी के बयान पर भी सहमति जताई है और कहा है कि चुनाव में नेताओं ने व्यक्तिगत हित को पार्टी हित से ऊपर रखा। आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर भी गहलोत ने कहा है कि अगर गठबंधन होता तो अच्छा होता। बड़ी बात यह है कि अशोक गहलोत को लगता है कि हरियाणा के चुनाव में हार का असर महाराष्ट्र चुनाव पर भी पड़ सकता है, लेकिन उम्मीद जताई कि चुनाव प्रचार शुरू होते ही हालात सुधर जाएंगे।
जहां भारत में लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं तो दूसरी ओर अमेरिका में चुनावी बिगुल बजनी शुरू हो गई है। बता दें कि अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव है। इस चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप की वापसी होगी या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की कमान कमला हैरिस के हाथ में होगी, ये देखने वाली बात होगी। इस बीच भारत की तरह अमेरिका भी जनता से वादे किए जा रही है। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वो बिजली के दाम कम करेंगे। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मैं 12 महीने के अंदर एनर्जी और बिजली के दाम 50% घटा दूंगा। हम अपनी बिजली क्षमता को तेजी से दोगुना करेंगे। इससे मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। अमेरिका और मिशिगन कारखाने बनाने के लिए पृथ्वी पर सबसे अच्छी जगह बन जाएगी। उनके इस बयान पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने उस ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए केजरीवाल ने कहा है कि ट्रंप ने बिजली के दाम 50% तक कम करने की घोषणा की है। दिल्ली की फ्री रेवड़ी अमेरिका पहुंच गई। और रतन टाटा जो कि गुरुवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। रतन टाटा एक दरियादिली इंसान थे जिनका एक बड़ा कारोबार भी है। अब उनके जाने के बाद एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन बनेगा उत्तराधिकारी। अब टाटा ट्रस्ट की कमान जिसके हाथ में होगी, इस सस्पेंस से पर्दा उठ गया है। रतन टाटा के निधन के बाद अब टाटा ट्रस्ट की कमान नोएल टाटा संभालेंगे। टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन को लेकर शुक्रवार को टाटा ट्रस्ट की अहम बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया। टाटा ट्रस्ट के बोर्ड ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से उन्हें अपना चेयरमैन चुना है। बता दें कि 67 साल के नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई है और कई सालों से टाटा समूह से जुड़े हुए हैं, जिसमें टाटा ट्रस्ट भी शामिल है। वो नवल टाटा की दूसरी पत्नी के बेटे हैं। वो पहले से ही सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में ट्रस्टी है। फिलहाल नोएल टाटा घड़ी बनाने वाली कंपनी टाइटन और टाटा स्टील के वाइस चेयरमैन है। इसके साथ ही वो टाटा समूह के रिटेल कंपनी ट्रेंट जूडियो और वेस्टसाइड के मालिक भी है और इसके NBFC फर्म टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प के चेयरमैन भी है। और जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार बनाने को लेकर तेजी आ गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधायक दल की बैठक में उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता चुन लिया है। शुक्रवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि शनिवार को उमर अब्दुल्ला LG को समर्थन पत्र सौंपेंगे। बताते चले कि कांग्रेस ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन का पत्र नहीं सौंपा है। इससे सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है। उमर अब्दुल्ला ने कल कांग्रेस को चिट्ठी भेजने के लिए डेडलाइन दी है और एक दिन का वक्त। इस बीच आपको बता दें कि 4 निर्दलीय ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 46 विधायकों का समर्थन हो गया है। अब पार्टी बिना कांग्रेस के समर्थन के भी बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है। और इस बीच नोएडा से अहम जानकारी आ रही है। आपको बता दें कि अमेठी यूनिवर्सिटी के कैंपस के बाहर गोलियां चली है। बताया जा रहा है कि स्टूडेंट्स के बीच में झड़प हुई है जिस कारण गोलियों की आवाज सुनाई दी है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले कि एक छात्र के पैर में गोली लगी है जिसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज जारी है।